श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। वो सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 190 बालकांड की जो है 5वीं और 6वीं चौपाई को आप श्रवण किया। आज हम 7वीं 8वीं चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मंदिर मह सब राजा ही रानी और शोभाशील तेज की खानी। सुख जुक कछुक काल चली गयऊ जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज कर हैं, जब से भगवान के गर्भ की अनुभूति रानियों को हुई है तब से सब रानियां महल में सुशोभित हो रही हैं। सब शोभाशील और तेज की खानी बनी हुई। इस प्रकार कुछ समय बड़े सुखपूर्वक बीता और यह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। देखिए, जब गर्भवती होती हैं स्त्रियां तो उनके महाराज तेज कम हो जाता है, कुछ थकान महसूस होती है, चेहरा बिगड़ सा जाता है। लेकिन यहाँ भगवान राम के प्राकट के समय सब सुशोभित। मंदिर में शोभाई राजी सब रानी, ये मंदिर शब्द जो हमारा मानस में 35 बार आया हुआ है। इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट हेतु से किया गया है। महाराज जहाँ पर भगवान होते हैं, भगवान की मूर्ति होती है, वो मंदिर कहलाता है। गोस्वामी जी महाराज इष्ट हरि हर और जो है हनुमान जी, तुलसीदास जी के इष्ट हैं हरि हर और हनुमान जी। महाराज हरि का मतलब भगवान विष्णु, हर का मतलब जो है शेष जी जो है शंकर जी, और विष्णु हरिहर और जो महाराज और हनुमान जी। अन्य देवताओं के स्थान के लिए मानस में मंदिर शब्द कहीं भी नहीं। यानी कौशल्या जी के गर्भ में श्री राम जी हैं, अतः जिस महल में वे कौशल्या जी और राम मंदिर कहा। इसी प्रकार सुमित्रा जी के गर्भ में श्रीमन नारायण यानी भरत जी हैं, जो शिव जी और कैकेयी जी के गर्भ में महाराज विष्णु भगवान के होने से उनके भवन में भी मंदिर हो गए। भवानी भजन गिरजागृह है और महाराज गौरी निकेत को कहा गया है। और ये सभी हेतु से देखिए, जिस महल में राम जी का अवतार हुआ उसको मंदिर कहा, पर जिस राम राजप्रसाद में दशरथ जी हैं उसको गृह कहा। यह मंदिर मन समूह जन तारा, गृह गृह निप गृह कलश सो इंदु उतारा। अब श्री राम जी अजित बिहारी हो गए, महाराज दशरथ के महल में आगे आने जाने लगे तो उसको मंदिर कहा। निप मंदिर सब भांत सुंदर भांति। यानी इस नियम में अब बात नहीं है। स्वामी जी ने सुमित्रानंद और कैकेयी भवन को सुंदर सब भांति नियम में अब बात नहीं। स्वामी जी ने सुमित्रानंदन और कैकेयी भवन को भी मंदिर बनाया। यह संभवतः सम विरंज विष्णु भगवाना उपजय जास अंश से नाना उस पर है। कहे शोभाशील तेज गुण खानी, यानी खानी जो है उत्पत्ति स्थान को खान कहते हैं, जहाँ पैदा होता कोई चीज़ या यहाँ कोई वस्तु अधिकता से हो। चारों भाई शोभाशील और तेज युक्त हैं, चारों शील लुभ गुणधाम हैं और ये उन शोभाशील तेजमय पुत्रों की जननी है, उनको उत्पन्न करने वाली हैं। अतएव इनको शोभाशील और तेज की खानी कहा गया है। शील तेजमय पुत्रों को जननी है महाराज, यानी विशेषणों से क्रम से कौशल्या जी कैकेयी जी और सुमित्रा जी में लगाते हैं। उनके मत से कौशल्या जी शोभा खानी हैं, कैकेयी जी शील खानी हैं और सुमित्रा जी तेज खानी हैं। शोभा धाम राम असनामा महाराज राम जी हुए।
कौशल्या के। देख भरत कर शील स्नेहु ये कैकेयी के। भा निषाद ते समय विदेहु ये लक्ष्मण जी को। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, धन्य भरत जीवन जगमाही, शील स्नेह सराहत जाई। महाराज यहाँ ऐश्वर्य गुप्त और माधुर प्रकट कहा गया है। शोभा रूप रत्न श्री राम कौशल्या जी के उदर में, अतएव खानी है शोभा की खान। शील रूप भरत जी, तेज रूप शत्रुघ्न जी और गुण रूप लक्ष्मण जी, अतएव जो है इनको महाराज जो है गुण निधान कहा है। और तेज ही गुण शत्रुघ्न जी बजानी है, क्योंकि ये तेज जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्नु वेद प्रकाशा। महाराज इनके सुमिरन से शत्रुओं का नाश हो जाता है। रिपनाश तेज से ही होता, एक उदर में बास और यमज होने से तेज गुण दोनों है। महाराज शोभा खानी कह करके जनाग जिनकी शोभा तीनों लोक से शोभित है, वे ही मंदिर शोभित हो रहे हैं। तात्पर्य है एवं उनकी मंदिर की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। राजा ही रानी अध्यात्म में देवतायुरेजुस्ता स्वभावास राज मंदिरे, अर्थात रानियां अपनी कान से देवताओं के समान शोभा पाने लगे। सुखजुत कछुक काल चल गए जो प्रगट सो अवसर भयो। यानी सुखजुत कहने का भाव गर्भधारण में क्लेश होता है, लेकिन वह क्लेश इनको नहीं हुआ, सब समय सुख से बीता। कुछ काल गर्भ तो 12 मास वाल्मीकि जी के मत से अथवा 9 मास अध्यात्म के मत से। ततो यज्ञे समाप्ते तो ऋतूनाम खट समत्युयु, ततस 12 मासे चैवे नाव तिथो। अर्थात यज्ञ समाप्त होने के जब 6 ऋतुएं बीत गई और 12वां मास लगा, तब चैत मास की नवमी को 10वें मास कौशल्या सुप्वे पुत्र मधुभुतम, अर्थात 10वां महीना लगने पर कौशल्या जी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इस प्रश्न का उत्तर महाराज पहले सुखजुत शब्द था। सुख का समय थोड़ा ही जान पड़ता है, इसी सुख को बहुत कछुक दिवस कहा। जात न जानी दिन राति, कछुक दिवस बीते ये भांति। महाराज सुख के दिन जाते जान नहीं पड़ते, ऐसा प्रतीत होता कभी कुछ दिन ही तो नहीं हुए। और जय प्रभ प्रगट सो अवसर भयो, वह अवसर आ गया जब भगवान का प्रकट होना। प्रभु का अवतार त्रेतायुग के 3 चरण बीतने पर, अर्थात 9,72,000 वर्ष बीतने जाने पर चतुर्थ चरण लगा तो प्रभव नामक संवत्सर में हुआ। किस कल्प के त्रेतायुग में हुआ इसमें मतभेद। जिस कल्प में भी उनके 72 चतुर्युगी त्रेता में अवतार हुआ है। महाराज कह रहे हैं वो समय जब योग लग्न ग्रह दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन चराचर मात्र हर्ष से भर गए, क्योंकि राम जन्म का सुखमूल है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूलो, चरु अचर चर अरु अचर हर्ष जुतो, राम जन्म सुखमूल मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज योग फलित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट काल कहता है। जोग लगन ग्रह बार तिथि ये पंचांग, सकल भय अनुकूल। महाराज ये सभी तिथि जो है जोग लग्न ग्रह दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन चराचर मात्र हर्ष से भर गए, क्योंकि राम जन्म जो है सुख की जड़ है। सब अनुकूल हो गए, अर्थात सुखदायक हुए। मास पाक तिथि बार नखत कह रहे हैं ना, मास पाक तिथि बार नखत ग्रह, जोग लगन शुभ ठानी, चर्यच अचर हर्ष द्युत जानी। महाराज कह रहे सब रानियों का, त्रैलोक का, जड़ एवं चेतन सभी का सुख कह करके अंत में सबके सुख का कारण राम जन्म बताया। राम जन्म सुख मूल है। महाराज श्री राम जी के अवतार के समय सुकर्मा योग और जो है कर्क लगन मेघ के सूर्य
मकर का मंगल, तुला के शनि, कर्क के बृहस्पति और मीन के शुक्र, इन 5 उच्च ग्रहों का योग हुआ। यह मंडलेश्वर योग। मंगलवार का दिन, 9वीं तिथि। महाराज योग, लगन, ग्रह आदि का एक धर्म अनुकूल होना बताया। यहाँ योगाद 5 के नाम देकर के सूचित किया कि पंचांग में जो उत्तम विधि है वह सभी अनुकूल हुए हैं। चर और अचर हर्ष कह करके तेज, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इन 5 तत्वों का प्रभु की सेवा में तत्पर होना जनाया। सब तत्पर हो गए। शीतल मंद सुलभ बहुराव, मध्य दिवस अति शीत न घामा। महाराज ये सारा का सारा आकाश मंडल, धरती मंडल पुष्पों से और खुशबू से भर गया है। ऐसे समय भगवान का प्राकट्य होता है। और इस आगे की चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को